हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो आरआरबी अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उस एग्ज़ाम तो अभी कंप्लीट होने वाला है और कुछ दिन में जो भी रिज़ल्ट आएगा, जो भी सिलेक्टेड रहेंगे उसका टायर 2 होगा। तो इसमें हम टायर 2 करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जो ये एग्ज़ाम 2017 में हुआ था उसका आज प्रीवियस ईयर करेंगे। और ये जो आज हम पेपर करेंगे वो एग्ज़ाम हुआ था आपका 17 जनवरी को, 17 जनवरी 2017 को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसी का हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और देखिए इसमें टोटल ये कितना क्वेश्चन था, तो मैथ था, रीजनिंग था और जीके जीएस था। जीके जीएस तो जीके जीएस 50 क्वेश्चन था। हम मेंस का टायर 2 यानी मेंस का बात कर रहे हैं, टायर 2 का। रीजनिंग 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन और मैथ 35 क्वेश्चन, यानी कि 35 35 70 120 क्वेश्चन थे टोटल। और इसमें हमारा टाइम दिया था रेलवे में तो 2 आवर 90 मिनट दिया था, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे, मतलब 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना था। तो आज के इस वीडियो में हम केवल मैथ का क्वेश्चन करेंगे, 35 क्वेश्चन। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ का। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैथ का है वो है कि 3√5 2√8, ये है 2√8 और तीसरा नंबर है 4√6। इसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, इसको सजाना है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस में? डिसेंडिंग, मतलब सबसे छोटा पहले, ठीक है, उसके बाद उससे कम, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट के वैल्यू को, ये अंडर√5 है इंटू, ये अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा तो 9 लिख लेंगे। यहाँ पे अंडर√8 इंटू, ये अंदर जाएगा 2 तो 4 हो जाएगा, तब 4 बाहर आएगा तब 2 आएगा। और इसको 6 इंटू 16 ये आएगा, कितना हो जाएगा। अब ये नंबर कितना हो जाएगा, ये नंबर अंडर√45, ये हो जाएगा अंडर√8 और ये है 16×96, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो ये नंबर सबसे पहले हो जाएगा यानी 4√6, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद सब बड़ा कौन है, अंडर√45, तो अंडर√45। उसके बाद कौन बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा है, अंडर√32। ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है मैथ का कि एक 4 ऑप्शन दे रखा था। एक ऑप्शन था 1/6, 17/25 और 10/3 और 1/11। इसमें आपको बताना है कि इस नंबर में से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब होता है शांत, मतलब वो कौन सा नंबर है जिसको भाग देने से वो पूरा कट जाए, ठीक है। और डेसिमल में आए लेकिन पूरा कट जाए। अब देखिए 1 को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो ये कभी नहीं कटेगा, कटते जाएगा, डेसिमल में ही कटते जाएगा, ये भी कटते जाएगा और ये भी कटते जाएगा। 17 को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं 25 से तो ये आ जाएगा, कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 चौका 68 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.68। देखिए ये पूरा कट गया, पॉइंट में ही आया लेकिन पूरा कट गया। अब इसको अगर हम कटाएंगे, इसको कटाएंगे या इसे कटाएंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन को, तो ये कभी नहीं कटेगा, अपने कटेगा लेकिन डेसिमल के बाद रिपीट करेगा वो अभी मतलब पूर्ण रूप से जो ये कट गया है वैसे नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये मैथ का क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, मतलब सरल करना है। और क्वेश्चन है 1 भागा बड़ा कोष्ठ, उसके बाद मझोला कोष्ठ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी प्लस 6, ये ब्रैकेट में मझोला कोष्ठ बंद है यहाँ पे, प्लस 6p डिवाइडेड बाई p प्लस 6 बंद, ये ऐसा है। इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ये पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन करते हैं, मतलब इतना दूर का ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, जो भी है इतना। इसका क्या हो जाएगा, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई p प्लस 6 प्लस ये क्या है 6p है, 6p को 6p लिख देते हैं डिवाइडेड बाई p प्लस 6, ये हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, तो p प्लस 6 एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 6p, ठीक है। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे p कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, p प्लस 6 बच जाएगा और नीचे p प्लस 6, ये हो जाएगा। अब देखिए p प्लस 6 ख़त्म हो गया, p बच गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतना का वैल्यू तो p आ गया, अब यानी कि 1 डिवाइडेड बाई p हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई p। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन है हमारा 169, ये अगला क्वेश्चन है। ये आप लोग क्वेश्चन अगर डाउनलोड करेंगे प्रीवियस ईयर 2017 का जो मेंस हुआ था एनटीपीसी का, तो आप लोगों को मिल जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन बता दे रहे हैं, लेकिन पूरा आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन है 169 इंटू 121, ये ऐसे लिखा है। सब सिंप्लीफिकेशन का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है और बीच में डिवाइड है, 11 इंटू 13, ये भी ब्रैकेट में है और बड़ा ब्रैकेट बंद -3, ये कितना होगा ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ सब में हम लोग बोर्ड मास लगाएंगे। क्या, बोर्ड मास। यहाँ पे देखिए BODMAS, बोर्ड मास का B मतलब होता है ब्रैकेट, B मतलब ब्रैकेट, O मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में का बोलते हैं। उसके बाद M मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, गुना, एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। अब देखिए ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होता है, एक बड़ा ब्रैकेट होता है, एक बिग ब्रैकेट होता है, एक मीडियम ब्रैकेट होता है और एक छोटा ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट को ऐसे हम डिनोट करते हैं, मझोला ब्रैकेट को ऐसे डिनोट करते हैं और छोटा ब्रैकेट को ऐसे डिनोट करते हैं। तो अगर तीनों अवेलेबल हो क्वेश्चन में, तीनों ब्रैकेट लगा हो या 2 हो कोई, तो सबसे पहले 1 नंबर में हम इसका करेंगे ऑपरेशन, 1 नंबर में, 2 नंबर में इसका, 3 नंबर में बड़ा का, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट का करना है, तो पहले इसको करेंगे, बड़ा ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और इसको ऐसे लिखेंगे 169। चूँकि गुना नहीं कीजिए, यहाँ पे गुना करने पे बहुत बड़ा अमाउंट आ जाएगा, तो हमें लेट होगा। अब भाग है यहाँ पे तो भाग दे देंगे, मतलब डिवाइडेड बाई दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 11 इंटू 13, बड़ा ब्रैकेट बंद, -3 लिख देते हैं। अब देखिए हम जानते हैं 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 11 बार में कट जाएगा, और 13 का स्क्वायर होता है 169। आप लोगों को 1 से लेके कम से कम 30 तक का स्क्वायर रूट याद रखना चाहिए, स्क्वायर नंबर याद रखना चाहिए। अब देखिए 11 में 13 से गुना करेंगे, तो 11 इंटू 13, ये कितना गुना, -3 हो जाएगा। इसको अगर गुना करेंगे तो देखिए गुना करने का एक आप लोग को तरीका बता रहे हैं। इसको 11 से गुना करने का तरीका, ये 13 है ना, तो ये लिख देंगे 3 की तीनों, और 3 1 4 और 1 के काम 1, -3 इज इक्वल टू 140। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 140 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। ये हमारा आज के वीडियो में हम केवल मैथ का क्वेश्चन करेंगे, जो एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर 2017 में मेंस में पूछा है, वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1√5, तो आपको फाइंड आउट करना है कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ये हमारा हो गया।
ठीक है, ये हमें मान लेते हैं थीटा हो गया। 1/√5 है तो लंब ये हो जाएगा आधार √5। ये कितना हो जाएगा, 1² 1 प्लस ये 5 √5 का स्क्वायर 5 यानी कि √6 हो जाएगा। तो इस ये हो जाएगा √6। पाइथागोरस से हम लोग निकाल लिए। और कोसेक का रेशियो होता है, चूँकि साइन का उल्टा कोसेक होता है तो साइन का लंब बटा कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो √6 डिवाइडेड बाई 1 का होल स्क्वायर यानी 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि जी और एच किसी काम को 30 दिन में करते हैं। 30 दिन में कर दिए, ठीक है। उसके बाद एच 50 दिन में अकेले करता है। ये एच कितना दिन में करेगा, 50 दिन में अकेले करेगा। तो जी अकेले कितना दिन में करेगा, जी क्वेश्चन में क्या है, तो जी अकेले कितना दिन में करेगा, जी अकेले कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 50, 100, 150, 150 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, यानी एच का 3 हो गया और तो जी का 2 इफिशियंसी हो जाएगा। तो जी कितना अकेले कितना दिन में करेगा, 150/2 टोटल वर्क। ये तो टोटल वर्क होता है। ये 1 दिन का एफिशिएंसी, इसका 1 दिन का काम हो गया 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारा 75 दिन में जी अकेले इस काम को कर लेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 वेराइटी ऑफ राइस एंड बी। 2 वेराइटी राइस का है, एक वेराइटी ए है। अगला क्वेश्चन है ये, एक वेराइटी ए है और एक वेराइटी बी है। ठीक है, और ये है 210 रुपया पर केजी और ये है 280 रुपया पर केजी। ठीक है, और इसको 3:4 में मिलाया गया है, मतलब ये 3 में मिलाया गया, ये 4 में मिलाया गया है। ठीक है, और मिला के बेच दिया गया है। जो फाइनल बेचा गया है वो 260 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचा गया है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, देखिए ये 3 रेशियो में मिलाया गया, 3 से गुना कर दीजिए, 630 हो जाएगा। प्लस इसको हो जाएगा 28 गुना का 56, 1120। ठीक है, इसको अगर जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, ये 630 यहाँ पर जोड़ लीजिए, 0 3 2 5 6 1 7, 1750 हो जाएगा। 1750 तो ये खरीदा है, लेकिन बेचा है 260 और यहाँ पे मिलाया गया है 3:4। सॉरी, तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 42 और 14 4 18, यानी कि ये खरीदा है इतना में, बेचा है इतना में, तो उसको फायदा कितना हो गया 70, लेकिन खरीदा था कितना में, 1750 में इंटू 100। अब देखिए इसको इससे काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 छक्का 25, 7 125, 25 चौका 100, 7 से 7 कट गया, यानी 4% उसको प्रॉफिट हो जाएगा। 4% उसका प्रॉफिट हो जाएगा, तो 4% आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, जैसा कि आप लोगों को पता है हम आज मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं जो एनटीपीसी में आया है। आज जो क्लास हो रहा है आरआरबी एनटीपीसी टायर 2 का, जो प्रीवियस ईयर 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका 17 जनवरी 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं आज। और इसमें से आज केवल मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर ग्राउंड है, जैसे ये सर्कुलर ग्राउंड है, इसका रेडियस कितना है, 7 है, इसका रेडियस 7 है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे रास्ता है, बाहर से बाहर, बाहर से बाहर इसके रास्ता है। ठीक है, उसका रेडियस, रास्ता का जो चौड़ाई है वो है 3.5 मीटर। ठीक है, ये 7 मीटर है। आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए पूरा ये बड़ा सा
सर्कल का छोटे वाले सर्कल को घटा लेंगे तो ये इसका रास्ता का हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यानी कि पाई ये घटा लेंगे 10.5, 7 3 10 हो जाएगा, 10.5 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब पाई का वैल्यू यहाँ पे दिया है 22/7, तो 22/7 लिख लेंगे। देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये यहाँ पे a का वैल्यू 10.5 है, b का वैल्यू 7 है, तो इंटू कर देंगे a प्लस बी, 10 और 7 17.5 इंटू, और घटाएंगे 10.5 में से 7 घटाएंगे तो 3.5 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ इसको डिवाइडेड बाई 10 कर लीजिए, यहाँ पे ये डेसिमल ख़त्म है, 7 5 35, 5 बार में ये कट जाएगा यहाँ से, 2 बार 5 दूना का 10 2 बार में, और 2 कट जाएगा 11 बार में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की 5 हो, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 7 1 8 1 9 1 की 1 हो, यानी 192.। ये जो हम गुना किए ना, देखिए 5 की 5 5 7 5 और 7 12 के 2 हासिल 1, उसके बाद 7 1 8 हासिल 9 और 1 के कम 1। ये ऐसा गुना का जो टेक्निक होता है वो 11 से गुना करने का टेक्निक होता है। उसके बाद डेसिमल दाहिने से 1 अंक बाद दाहिने से 1 अंक, तो 192.5 मीटर स्क्वायर हमारा रास्ता का एरिया आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा, PQR एक काम को, क्वेश्चन क्या दिया है, P एक काम को करता है 10 दिन में, Q एक काम को करता है 15 दिन में, और R एक काम को करता है 30 दिन में। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, LCM हो जाएगा 30, 1 डे वर्क इसका 3, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1। ठीक है, और P वर्क्स डेली, P डेली करता है, P डेली काम करेगा, कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। और Q एंड R ज्वाइन P ऑन द अल्टरनेट डे स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट डे। Q एंड R टुगेदर ज्वाइन P ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग द फर्स्ट डे। हाँ, अल्टरनेट फर्स्ट दिन, ये जो फर्स्ट दिन है, फर्स्ट दिन P काम करेगा, और फर्स्ट दिन ही काम करेंगे Q प्लस R भी, लेकिन अल्टरनेट डे में काम करेंगे, ये अल्टरनेट डे में काम करेंगे। तो ये दोनों Q और R तीन काम किया। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया एक दिन का काम, फर्स्ट डे काम ये लोग कितना किया, 6 काम किया। दूसरा दिन काम कितना करेगा, दूसरा दिन जो सेकेंड डे काम करेगा ना, वो केवल P काम करेगा, तो P काम करेगा 3, तो यानी +3, यानी 2 दिन में 9 काम हुआ, 2 दिन में 9 काम हुआ। अब देखिए, और यहाँ पे इसको काम को कर देते हैं 3 से गुना, इसको भी कर देते हैं 3 से गुना। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 9 27 काम हो गया 6 दिन में। ठीक है, 6 दिन में 27 काम हो गया, और 7वां दिन ये लोग काम करेंगे, ये मतलब 7वां दिन देख रहे हो कि 7वां दिन ये लोग सब लोग काम करेगा, तो हमारा काम कितना बच गया है, 3 दिन, 3 काम बच गया, क्योंकि 27 काम हो चुका है, और 30 यहाँ पर 30 टोटल काम है, और ये टोटल कितना, ये 7वां दिन मतलब ऑड दिन ये काम करेगा तीनों मिलके, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना, 3 2 5 1 6, यानी कि ये कट जाएगा 6.1/2 दिन में ये ऐसे काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अल्टरनेट काम कर रहा है Q एंड R, और लेकिन स्टार्टिंग में QR काम किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ प्रोपोर्शनल, मतलब चतुर्थ प्रोपोर्शनल समानुपात निकालना है। नंबर दिया है 14 16 6 28, और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
फोर्थ प्रोपोर्शनल मैंने चतुर्थ समानुपात निकालना है। तो इसको 14/6 इज इक्वल टू 28/x, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस x का वैल्यू निकालिए, 14 दूना 28। अब x यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 दूना का 12, 12 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है ये, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम डिपॉजिट 8% पर एनम फॉर 8 ईयर इज इतना, व्हाट 16,000 सिंपल इंटरेस्ट है, व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट सेम सम एट द 1/4 ऑफ द एबव रेट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ डिपॉजिट फॉर 8%, 8% आपको रेट दे रखा है, टाइम दिया है 8 ईयर्स, 8 ईयर्स इज सिंपल इंटरेस्ट दिया है 16,000 रुपया, कितना 16,000। अब देखिए 16,000, अब यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोगों को निकाल लेना है, तो 68 64 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये दे रखा है हमारा 64 का वैल्यू दे रखा है, इंटरेस्ट तो यही ना होता है 16,000 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 से कटाएंगे, 16 एकम 16, 1 2 3 और 16 चौका 64, और ये हो जाएगा 25, यानी कि 25,100, यानी कि 25,000 हमारा प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। उसके बाद 25,000 जो प्रिंसिपल हो गया, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 1/4 ऑफ द एबव रेट फॉर इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। अब देखिए प्रिंसिपल तो हमारा 25,000 हो गया, लेकिन 1/4 रेट बोल रहा है, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा ना, 2% हो जाएगा, और 2 साल के लिए निकालना है, ठीक है। अब देखिए तो 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं, 2 + 2, 2 × 2 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस ऐसे नहीं निकालते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, ऐसे भी निकल जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ऐसे निकालते हैं। ये है 25,000, 25,000 कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है, 2 साल के लिए निकालना है, और रेट दिया है हमारा 2% दिया है, तो 2% का मतलब हो गया 2/100, ये कट जाएगा कितना, यानी कि 250, 500, ये हो जाएगा हमारा 500, और यहाँ पे भी हो जाएगा 500, और 500 का 2% यानी 2/100, ये हो जाएगा 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 10, यानी टोटल हम कंपाउंड के इंटरेस्ट कितना हो गया, 5 5 1000 और 10 1010 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि डी कैन, ये हमारा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डी कैन वर्क इन 18 डेज, डी 18 दिन में एक काम को करता है, लो जी 18 दिन में काम कर लिया, एंड ई द सेम वर्क इन हाफ डेट टाइम, मतलब ई 9 दिन में करता है, डी के आधा टाइम में ई करता है, ठीक है। एक साथ दोनों जब काम करेंगे, मतलब डी और ई जब दोनों काम एक साथ मिलकर करेंगे तो कितना दिन में करेंगे, इसका एलसीएम 18 आ जाएगा, 1 डे वर्क 1, 1 डे वर्क 2, 18/2, 1 + 2 3, यानी 6 दिन में दोनों काम मिलकर कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि एन अमाउंट, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के हम समझा दे रहे हैं, अगर आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए तो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF अपलोड कर देंगे, नहीं तो आप इंटरनेट से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं। एन अमाउंट इज डिपॉजिटेड एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज 72, फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। देखिए 8% आपको बोल रहा है रेट कंपाउंड इंटरेस्ट का, और फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट दिया है ना, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो दिया है
वो 72 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 2/25, 2/25 होता है। अब यहाँ पे हम 2 ईयर के लिए निकालना है तो एक बता रहे हैं, इसको 25 × 25 यानी 625 आप प्रिंसिपल मान लीजिए। मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा चीज़ मानेंगे जो सिंप्लीफाई आराम से हो जाए। अब देखिए, अब इसका 8% निकालेंगे, 8%, 2/25 यानी ये 25 बार में कट जाएगा, 50 ही आ जाएगा, ये भी 50 आ जाएगा। ठीक है, और इसका अब 2% निकालेंगे, इसका 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका 2% 2 आ जाएगा, इसका 2% 2 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 72 है, यानी इस वैल्यू 50 का वैल्यू दे रखा है 72, 50 का वैल्यू दे रखा है 72। तो पूछ रहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो 50 का वैल्यू 70, एक का वैल्यू 70/50 इंटू सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर कितना है, 50 × 2 = 52, तो यहाँ पे 52 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, 7 × 52/5, अब इस ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 14, 52 दूना के 100, 4 × 7 / 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 × 28, हासिल 2, 7 का 7, यानी 72.8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, आंसर सही है, नहीं, यहाँ पे गलत हो गया है, 2/25 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अरे 50 का 8% निकालेंगे तो ये 4 आएगा ना, यहाँ पे 4 आएगा, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे जब 4 हो गया तो 52 के जगह जो ये हो जाएगा 54, यहाँ पे हो जाएगा 54। ठीक है, तो 108 हो जाएगा, 108 अगर यहाँ पे हो जाएगा तो 108 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 77.76 हमारा आंसर, इतना आ जाएगा। इसे 10 से डिवाइड करेंगे, 77.76। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है कि x अनुपात 3/7 समानुपात 7/9 अनुपात 5/9। इसमें क्या करते हैं, अंदर को अंदर से गुना कर देते हैं, बाहर को बाहर से गुना कर देते हैं, यानी 3/7 × 7/9 = 5/9 × x। ये देखिए 7 से 7 कट गया, 9 से 9 कट गया। ठीक है, इसलिए x = 3/5, x = क्या हो जाएगा, 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक डाटा दिया है और इसका मोड निकालना है। 70, 80, 65, 90, 70, 90, 80, फिर 70, 75, 65, 75, 65। इसका हमको निकालना है मोड। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बहुलक। हिंदी से समझ लीजिए, बहुलक मतलब बहुत बार जो आया है। देखिए 70 कितना आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार 70 आया है। उसके बाद 90 आया है, एक बार, 2 बार, इसको छोड़ देंगे तब। 80 एक बार, 2 बार, 70 एक बार, 2 बार, यानी 70 एक बार, 2 बार, एक यहाँ पे 70 है 3 बार, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 70। जो सबसे बार आया है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ अगला क्वेश्चन है हमारा, अगेन रेशियो से हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रेशियो से, क्या है कि पी क्यू
P अनुपात Q अनुपात R का रेशियो दे रखा है 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1/4 और Q का वैल्यू दे रखा है, और Q का वैल्यू दे रखा है 56। तो हमें निकालना है P माइनस R कितना होगा। अब देखिए P Q R ये हम जानते हैं कि तीनों का LCM लेके और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो 3 4 और 3 3 4 का 12 होगा, तो इसमें अगर 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 4, इसमें 12 से गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और इसमें 12 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब Q का वैल्यू है 56, इसका वैल्यू दे रखा है 56 यानी 7 गुना पे बैठा है। तो P माइनस R, तो P का वैल्यू 4 और Q का R का -3, तो 1 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 इंटू 7 = 7 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें है DI का क्वेश्चन है, 5 DI का क्वेश्चन है। चूँकि वो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए DI का क्वेश्चन अभी छोड़ रहे हैं। लास्ट में क्या करेंगे कि सब DI को एक साथ हम करा देंगे, ठीक है। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए DI का क्वेश्चन स्किप करना है। 4 क्वेश्चन DI का आया हुआ है, टेबल बना के, टेबुलर DI जिसको बोलते हैं वो आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। कि एक रेफ्रिजरेटर एक मैन बाई करता है 22,000 रुपया में, कितना में 22,000 रुपया में खरीदता है, ठीक है। और वो 1,000 ट्रांसपोर्ट में खर्च करता है, ठीक है। और 2,000 रुपया वो इंस्टॉलेशन चार्ज देता है, इंस्टॉल करने में, लगाने में 2,000 देता है। और वो 15% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। 15% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है तो ये है लाभ, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखिए खरीद के लाया इतना में, इंस्टॉलेशन चार्ज ये इतना रुपया दिया, ट्रांसपोर्ट के साथ चार्ज लाने में 1,000 हुआ, तो उसका सब CP में ही ऐड होता है, कॉस्ट प्राइस में ही ऐड हो जाएगा सब। तो ये हो जाएगा 25,000 रुपया, 25,000 हो गया। अब 15% का वैल्यू, 15 का मतलब क्या होता है 3/20, यानी क्या 20 का सामान वो 23 में बेचेगा तभी उसको 15% का फ़ायदा होगा। तो 20 का वैल्यू है 25,000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1250, क्योंकि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2500 के आधा 1250, तो इसमें भी 1250 से गुना कर देंगे 1250। अब गुना कर लीजिए, 125 में 23 से गुना कर दीजिए, 5 15 36 37 250, 5 7 5 3 8 2 मतलब 28,750, 28,750 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। LCM SCF का क्वेश्चन है। देखिए SCF हमको निकालना है, किस चीज़ का SCF निकालना है, 14377 ये 3 नंबर दिया हुआ है, SCF निकालना है। देखिए अब SCF ऐसा नहीं कि हम लोग भाग देकर निकालने चलेंगे, नहीं। ऑप्शन, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 1 नंबर में ऑप्शन दिया है 6, B नंबर में ऑप्शन दिया है 11, C नंबर में ऑप्शन दिया है 7 और D नंबर में ऑप्शन दिया है आपका मान लेते हैं 15, इसमें दिख नहीं रहा, 15 दिया है, ठीक है। अब देखिए SCF निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऑप्शन से ही चलेंगे। सबसे ज़्यादा जो होगा, जो मतलब वैल्यू ज़्यादा होगा उससे हम चेक करेंगे। और हम जानते हैं कि SCF है तो इसे पूरा भाग जाएगा, यानी पूरा कटेगा। अब देखिए सबसे इसमें ज़्यादा कौन है, तो 15 है, तो 15 में भाग लगाएंगे तो 15 किसी से नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगला 11 है, तो 11 से हम भाग लगाएंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हमारा SCF 11 आ जाएगा। जब 11 पर हमारा आंसर मिल ही गया तो 6, अगर 6 से अगर सपोज तीनों पूरा कट जाए तो 6 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे SCF पूछा है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होगा वही होगा। तो 11 पे हमारा मिल गया तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। नहीं तो आप दो वैल्यू को घटा लीजिए, जो नज़दीक है उसको वैल्यू को घटा लीजिए, उसके बाद SCF निकल, और घटाने के बाद सबको
भाग यहाँ पर दे दीजिए, सबको भाग दीजिए, अगर कट जाए तो कट जाए, नहीं तो घटाने के बाद, नहीं कटे तो उसका फैक्टर आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन से ही कर लीजिए चेक, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का ही है, इस बार इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है 24, 96 और 36 का। देखिए 24, 96 को 24 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 4, ठीक है। 24 चौका 96, 9 चौका 36, ये 24 का। अब देखिए ये 24 इंटू 24, तो इसमें 24 ले लेंगे, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 24 में ही 4 है, ठीक है, तो उसको नहीं लिखेंगे। इंटू हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 9, ठीक है। एक मिनट, क्या है 24, 96, 36, ठीक है। इसको एलसीएम ऐसे निकाल लीजिए 4 से, तो 6 चौका 24, और ये हो जाएगा 24 चौका 96, ये हो जाएगा 9, 9 चौका 36, ठीक है। और फिर 4 से कट जाएगा ये, तो नहीं 4 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से, 3 दूना के 6, 8 3 के 24 और 3 3 के 9, अब नहीं कटने वाला, तो अब गुना करें, 8 3 के 24, 24 दूना के 48, 48 इंटू 12, ठीक है, 48 इंटू, नहीं फिर भी ये कटेगा ना, अभी कटेगा ये 2 से कटाएंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 3, 4 3 12, 12 दूना के 24, 24 3 72, 72 इंटू 4 गुना कर दिए, 4 दूना के 8 और 7 चौक 28, 288 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर देखिए जो वैल्यू छोटा है, अगर भाग देने लायक है, तब आप इस मेथड से बनाएं, अगर नहीं देने लायक है तो उसको आप तोड़ के लिखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है SICI का। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि द सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम ऑन सर्टेन प्रिंसिपल P इज 9/16 ऑफ प्रिंसिपल। मतलब आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो इंटरेस्ट कितना है, 9 बटा द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम सर्टेन P इज 9, P जो प्रिंसिपल दिया है 9/16 ऑफ P दिया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा, और 9, ठीक है। द सिंपल 8%, हाँ, तो अगर हम 16 प्रिंसिपल मान ले तो 9 हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ़ R इज इक्वल टू नंबर, और यहाँ पे I, और R का जो न्यूमेरिक वैल्यू है रेट का, वो ईयर के बराबर है, ठीक है। तो ये देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट 9 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट P 16, R को x मान लेते हैं, और चूँकि T दोनों बराबर है तो इसको भी x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100, यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16, यानी अंडर रूट हो जाएगा, ये x का अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4, ये कटा देंगे 5 बार में, ये 2 बार में, 15/2 यानी 7.5% हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 7.5%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन सिंप्लीफिकेशन से। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 40% ऑफ 3/5 ऑफ 24, ठीक है, ये कितना होगा। सिंपली जैसे बोला वैसे लिख दीजिए, 40 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज हटेगा, इंटू 3/5 इंटू 24, ठीक है। यहाँ पे ऑफ है तो इंटू ही लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रैकेट वगैरह और ऑपरेशन करना है नहीं, सब मल्टीप्लाई ही है।
और ये हो जाएगा 20 से कटाइए 2 बार में, ये हो जाएगा 5 बार में, ठीक है। और तो कुछ कटेगा नहीं, और तो कटने वाला है नहीं। अब इसको आप लिख दीजिए, कितना 3 दूना के 6, मतलब यानी कि 24 दूना के 48, 48 इंटू 3/25, 8 3 के 24, 4 3 12, 14 बटा इतना 25, ये आंसर हो गया। अगर डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो 5.76 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है स्पीड एंड टाइम एंड स्पीड से। एक कार है, एक कार एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करती है सर्टेन टाइम में, यानी एक कार जो फर्स्ट कार है इस डिस्टेंस ट्रेवल करती है, फर्स्ट कार है, ये कार नंबर फर्स्ट है, और टाइम लगा लेती है टी, फर्स्ट कार, ठीक है। ये रहे सेकंड कार, सेकंड नंबर कार, ये डबल टाइम टू कवर द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये s/2 डिस्टेंस कवर करती है 2t टाइम में, ठीक है। हाफ द डिस्टेंस कवर इन, मतलब आधा डिस्टेंस कवर करती है दुगुना टाइम में। तो दोनों का स्पीड का रेशियो बताना है। तो देखिए कार वन का स्पीड कितना हो जाएगा s/t, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा डिस्टेंस s है, ये t है, और इसका कितना हो जाएगा s/2 डिवाइडेड बाई 2t, इसका मतलब हो जाएगा s/4t हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो देख लीजिए s/t, यहाँ पे है फर्स्ट कार का s/t रेशियो s/4t, s से s कट गया, t से t कट गया, यानी कि हो जाएगा 1:1/4, 1:1/4, यही हो गया। इसको सिंप्लीफाइड में करके लिख दिए, दोनों रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4:1, 4:1 आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्पीड का रेशियो 4:1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंसुरेशन से, और मेंसुरेशन क्या दे रखा है कि एक सिमिलर ट्रायंगल है, एक सिमिलर ट्रायंगल का एरिया 169 दिया है और एक का दिया है 121 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये है स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका भी एरिया है स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसका लॉन्गेस्ट साइड दे रखा है 26, ठीक है, तो इसका लॉन्गेस्ट साइड आपको बताना है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि दो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो, मतलब ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2, तो क्या कैसे लिखते हैं कि साइड का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाता है एरिया फर्स्ट डिवाइडेड बाय एरिया सेकंड इज इक्वल टू साइड 1 डिवाइडेड बाय साइड 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्क्वायर होल स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाई 121 इज इक्वल टू 26 बटा, इसको मान लेते हैं x। अब देखिए ये अंडर रूट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/11 इज इक्वल टू 26 बटा x, ये 2 से कट जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट परसेंटेज से है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्टूडेंट का मार्क 25% अगर बढ़ा दिया जाए, 25% उसका बढ़ा दिया जाए तो वो 75 नंबर टेस्ट में लाता है, 75 नंबर लाता है टेस्ट में, तो एक्चुअल में कितना नंबर स्कोर किया है वो बताना है, उसका एक्चुअल मार्क्स बताना है, एक्चुअल मार्क्स उसको बताना है आपको, ठीक है। देखिए इसका फ्रैक्शन हो गया 1/4, एक्चुअल में आ रहा था उसका 4, लेकिन अब आएगा 5, क्यों? क्वेश्चन बोला है कि 25% का मार्क्स अगर बढ़ा दिया जाए तब 25% का मतलब 1/4 आ रहा था 4, लेकिन 1 से बढ़ के हो गया 5,
और क्वेश्चन में दे रखा है जो 5 का वैल्यू जो आ रहा है वो 75 है, यानी 5 का वैल्यू 75 यानी 15 गुना पे बैठा है। एक्चुअल मार्क्स इसका यही ना है 4, तो इसमें भी 15 से गुना कर देंगे तो 60 आंसर हमारा आ जाएगा। तो एक्चुअल मार्क्स हमारा कितना आ जाएगा 60। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एवरेज का। द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इतना इज इतना, फाइंड द। ठीक है, एवरेज का है, मीन दे रखा है। क्वेश्चन है क्या 10, 8, 15, 12 के 25 एंड 12, 25 एंड 12 का 25 और ये 12 इसका मीन दे रखा है, तो के का वैल्यू निकालना है। तो इस सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ दो, डिवाइडेड बाई कितना 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक है, सबको जोड़िए 25 और 12 37 और 15 52, 52 8 60 10 70, 70 प्लस के इज इक्वल टू 72, इसलिए के इज इक्वल टू 2। 72 माइनस 70 2 आ गया, तो 96 ये हमारा आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन 99। हाँ, अगेन आपका ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से ही कि आपको फाइंड द लिस्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल इजेक्टली डिविजिबल बाई 4। मतलब एक ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन ए दे रखा है 1008, ऑप्शन बी दे रखा है 252, ऑप्शन सी है 1764, ऑप्शन डी है 504। ये आपको लिस्ट स्क्वायर नंबर ऐसा बताना है जो 4, 9 और 14 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। देखिए स्क्वायर नंबर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है। तो देखिए 8 है कभी नहीं बन सकता है, 2 है कभी नहीं बन सकता है। अब देखिए 4 और 4, अब 504 हम जानते हैं कि 504 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 1764 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिए। ये सबसे कटेगा, 4 से भी, 9 से भी और 14 से भी। और यहाँ पे देखने के बाद क्या बात है कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये किसी न किसी एक से नहीं कटेगा। वैसे भी 504 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, तो ये आंसर 1764 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने। देखिए क्वेश्चन टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस है कि एक पर्सन है जो 600 मीटर चलता है, 600 मीटर चलता है 5 मिनट में। तो 600 मीटर चलता है 5 मिनट में, 5 × 60। ठीक है, ये काट दीजिए, ये हो जाएगा 10 से और ये 2, यानी 2 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड हो गया। अब यही स्पीड को आपको बताना है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकेंड से आपको किलोमीटर पर सेकेंड में जाने के लिए गुना करते हैं 18/5 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 गुना के 36/5, यानी 7.2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, पेस ऑफ अ पैक ऑफ चॉकलेट इज डिवाइडेड बिटवीन 3 फ्रेंड्स अमर, अकबर एंड एंथोनी। 3 फ्रेंड है, एक अमर है, ठीक है, एक है अकबर, एक है एंथोनी। एक चॉकलेट का पीस डिवाइड करते हैं 3:4:5 में। ठीक है, अकबर को 50 मिलता है, अकबर को, अमर, अकबर, एंथोनी। ठीक है, अकबर को 50 मिलता है, 4 का वैल्यू 50 दिया है। ठीक है, अच्छा नहीं, अकबर गेट्स 50 चॉकलेट मोर देन अमर, अमर से 50 चॉकलेट उसको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अमर से अकबर को 50 चॉकलेट ज़्यादा मिलता है, तो अमर से अकबर, तो ये कितना है, 1 का है, 1 का वैल्यू दे रखा है 50। देन हाउ मच डज एंथोनी गेट, एंथोनी कितना हो जाएगा, × 50 से गुना कर दीजिए, 250 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन क्या है, 112 नंबर। हाँ, कि एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल है, ये है आपका रेक्टेंगल, ठीक है, यानी आयत है। इसका लंबाई 5, इसका चौड़ाई 2 है और इसमें 2 मीटर का एक स्क्वायर काटा गया है। ये लीजिए 2, ये 2, ये भी, ये तो 2 हैं ही और ये भी 2 है। ये स्क्वायर इसमें से शेडेड है, काटा गया है। मान लेते हैं कि नहीं, शेडेड रीजन है, काटा नहीं गया है, ठीक है। तो हमको रेशियो बताना है शेडेड स्क्वायर, शेडेड स्क्वायर, शेडेड स्क्वायर और अनशेडेड पोर्शन ऑफ रेक्टेंगल, अनशेडेड का बताना है। तो शेडेड का तो डायरेक्ट हो जाएगा 2 दूना का 4, अनशेडेड का कितना हो जाएगा, ये पूरा अनशेडेड कौन सा भाग है, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, तो पूरा में से शेडेड घटा देंगे तो रेक्टेंगल का इसका एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई 10, 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, तो 4/6 यानी कि 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, स्पेंड टाइम डिस्टेंस से है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 45 मिनट इन स्पीड ऑफ इतना। एक कार है, एक कार डिस्टेंस ट्रेवल करता है 60 किलोमीटर पर आवर, कितना से 45 मिनट में। ये है स्पीड और ये है टाइम 45 मिनट, ठीक है। तो इसका हम डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे कितना, 60 किलोमीटर पर आवर और इंटू 45/60 कर देंगे तो ये आवर हो जाएगा। आवर से आवर कट गया और इतना से इतना, 60 से 60 कट गया, यानी 45 किलोमीटर हमारा आ गया ये डिस्टेंस। और स्पीड क्या होना चाहिए किलोमीटर पर आवर में, अगर ये सेम डिस्टेंस 5 मिनट या रियल मतलब 40 मिनट में, अगर ये डिस्टेंस 40 मिनट में, टाइम इज इक्वल टू 40 मिनट में कवर कर ले तो स्पीड क्या होना चाहिए। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 45 डिस्टेंस हो गया, टाइम कितना किलोमीटर और 40 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे तो घंटा में हो जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। ऊपर ये चला जाएगा। अब इसको आप कटा दीजिए, कटाइएगा तो हो जाएगा 20 से काटिए, 20 दूना के 40, 20 तिहाई 60, ठीक है। और इसको कटाएंगे तो 22.5, ठीक है। तो कितना 22.5 इंटू 3 हो जाएगा 67.5, 67.5 ये आपका किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 115 119 नंबर, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 119 नंबर। क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको 6400 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक है, और 25% आपका रेट है और 3 ईयर का आपको रेट निकालना, ये निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए कीजिए, ये ऐसे कर लेते हैं। 25% का मतलब ही होता है 1/4, इसका 1/4 निकालेंगे तो हो जाएगा 1600, ठीक है। ये भी 1600 और ये होगा 1600, ये कटा देंगे ना, 1600 और फिर इसका निकालेंगे 25%, मतलब इसका 1/4, तो ये हो जाएगा 400 और इस यहाँ पे निकालेंगे 400, इसका हो गया। फिर इसका यहाँ एक निकालेंगे ना 400, तो 400 और इसका इंटरेस्ट रहेगा 100, ठीक है। 25%। अब देखिए 16 16 16 16 4800, 4800, ये कि 400 4 800 और 4 1200 11300, 13 हो गया 1300, 8 3 11, हर से 4 5 1 6, मतलब 6100 हमारा ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये था आज का 35 क्वेश्चन, सेम 35 क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन आया था किसमें, ये जो आरआरबी एनटीपीसी का जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसमें नहीं, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में वैकेंसी आया था और ये था टायर 2 का
यानी कि मेंस का क्वेश्चन था, मेंस का टायर 2 का क्वेश्चन। ये जो पेपर आज का मैंने आपको मैथ का कराया है वो एग्ज़ाम हुआ था 17 जनवरी 2017 को, और ये उसमें 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया था, डेली 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया था। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। ये जो एग्ज़ाम लिया था टोटल 9 शिफ्ट में लिया था, 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, और तीनों 17 जनवरी, 18, 19 जनवरी, ये तीनों दिन 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया था, यानी टोटल 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया था। आज जो आप लोगों को क्वेश्चन कराया गया है केवल मैथ का क्वेश्चन कराया गया है, और ये फर्स्ट शिफ्ट का कराया गया है 17 जनवरी 2017 का। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पे अगले रीजनिंग का भी करा दिया जाएगा और जीएस का भी करा दिया जाएगा, और बारी बारी से सब वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।